हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब चैप्टर 1091 के पहले कंफर्म स्पॉयलर्स आ गए, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला जो स्पॉइलर है वो है किज़रू वर्सेस लूफी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रिडिक्शन किए थे, वो प्रिडिक्शंस सच हो गए और लूफी चैप्टर 1090 में जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, वो किज़रू ही है। और इस चैप्टर में हमें लूफी वर्सेस किज़रू देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि ये एक ऑल आउट वॉर नहीं होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 1091 इस आर्क के एंडिंग की शुरुआत है। तो हो सकता है हमें 3-4 चैप्टर्स बस और देखने को मिले, और इतने कम चैप्टर्स में ना तो किज़रू लूफी को हरा सकता है और ना ही लूफी किज़रू को हरा सकता है। तो ओडा डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करेंगे जिसकी वजह से ये वॉर रुक जाएगी और स्ट्रॉ हैट्स भाग जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो स्पॉयलर्स का है हमारे पास, वो है रॉब लूची वर्सेस जोरो। चैप्टर 1090 से हमें ये कंफर्म हो गया था कि लूची अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है और वो स्ट्रॉ हैट्स को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने स्ट्रॉ हैट्स की सारी इंफॉर्मेशन नेवी को दे दी थी। तो इस चैप्टर में हमें रॉब लूची वर्सेस जोरो देखने को मिलेगा, एंड आई डोंट थिंक वो कोई बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। या तो वो फाइट भी लूफी और किज़रू की तरह हॉल्ट पे आ जाएगी, या फिर जोरो लूची को हरा देगा, क्योंकि जोरो अपनी फाइट्स को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना पसंद नहीं करता है। वो कट करेगा और ख़त्म करेगा। देन कम्स द नेक्स्ट स्पॉइलर, जिसमें हमें पता चलता है कि सेंटामारू वॉज डिफीटेड बाई किज़रू। तो इसी चैप्टर में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, किज़रू सेंटामारू को हराता है। दूसरा, किज़रू लूफी के अगेंस्ट फाइट करता है। तो किज़रू की स्पीड तो यहाँ पर साबित हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें किज़रू और सेंटामारू का एक इमोशनल एंगल भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। किज़रू और सेंटामारू के फाइट के दौरान या फिर सेंटामारू के हारने के बाद। लूची ट्राइज टू किल वेगापंक एंड ज़ेरो स्टेप्स इन टू फाइट हिम। रॉब लूची वेगापंक को मारने की कोशिश करेगा। ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू है और सबके सब एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, और रॉब लूची अकेला है। तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि इन सबके सामने वेगापंक पर डायरेक्ट अटैक करेगा। मुझे ऐसा लगता है उसने किज़रू की ओपनिंग का वेट किया होगा, जिस टाइम पे किज़रू की एंट्रेंस होती है या फिर किज़रू अटैक करता है, उसी टाइम पे रॉब लूची ने वेगापंक पर भी अटैक किया होगा, उस मौके का फायदा उठाने के लिए। पर इस बात की भी 100% कंफर्मेशन हमें चैप्टर के रिलीज होने के बाद ही मिलेगी। एंड नाउ कम्स द फाइनल एंड माय फेवरेट स्पॉइलर ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है फ्रैंकी, बोनी एंड लिलिथ वेंट आउट टू प्रोटेक्ट सनी एंड वेगा फोर्स 1। अब बोनी को हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल मामला होने वाला है। फ्रैंकी, लिलिथ, सनी और वेगा फोर्स 1, क्योंकि ये चारों बहुत ज़्यादा टेक्निकल और साइंस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ वेगा फोर्स 1 के बारे में। ये एक बहुत बड़ा रोबोट है, हाँ, फ्रैंकी से भी बड़ा। और इसका जो डिज़ाइन है वो जायंट रोबोट जो कि 900 साल पहले हुआ था उससे इंस्पायर्ड है। और इसकी अगर पावर्स की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। उसके अलावा इसके पास प्रोपल्शन की पावर है, जिसको ये सही से इस्तेमाल करके हवा में उड़ सकता है। लेकिन वेगा फोर्स में एक कमी है, ये अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ एगहेड आइलैंड के आसपास ही कर सकता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इसे अलाउ करता है। ये हर जगह पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन सनी कहीं पर भी उड़ सकती है अगले 1 किलोमीटर के लिए। और अगर वेगा फोर्स को कंट्रोल करने की बात की जाए तो इसे लिलिथ कंट्रोल करती है अपनी सैटेलाइट की हेल्प से। सो व्हाट आई एम गेसिंग इज, जब वेगापंक और स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से भागेंगे तो ये लोग सनी और वेगा फोर्स 1 इन दोनों को अपने साथ लेकर जाएंगे, और फ्यूचर में वेगा फोर्स 1 को स्टडी करके फ्रैंकी सनी में कुछ नए एडॉप्टेशंस भी लाएगा। आपका चैप्टर 1091 का फेवरेट स्पॉइलर कौन सा था? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और लाइक करता हूँ। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ चैप्टर 1091 के अगले स्पॉइलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सायोनारा।